हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 3, जो कि होने वाला है इंट्रोडक्शन का ही, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। अब आप सोच रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी को हम इतना ज़्यादा क्यों डीप में लेके जा रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी जो है उससे हर साल मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो इंट्रोडक्शन के पोर्शन से ही आते हैं। जो लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन के लिए वेरियस सिस्टम्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स भी डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर सेकंड में हमने बात की थी स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स विद डिफरेंट ट्रिक्स एंड निमोनिक्स के साथ हमने वहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कस करा। आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो डिफरेंट पाथवेज जो होने वाले हैं, अलग अलग पाथवे होते हैं ड्रग के, और उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट प्लांट्स एंड देयर फैमिलीज के बारे में, इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड देयर फैमिलीज। और फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? फिर हम बात करेंगे कि कुछ डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं उसका क्या इंडियन सिनोनिम्स या क्या कॉमन नेम्स होते हैं, क्योंकि कभी कभी उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह से होने वाली हैं। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं नहीं कराऊंगा, जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस उतनी ही हम लोग बात करेंगे। तो अगर यार फिर फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जाके देख लेना, क्योंकि वो आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अलग अलग आपने पाथवेज पढ़े होंगे, सिक्मिक एसिड पाथवे, मेवलोनिक एसिड पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, अलग अलग चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, बट एक जो कॉमन पाथवे होता है पूरा ओवरऑल, जो होल एक कॉमन पाथवे होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एक बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? सबसे पहले आती है सनलाइट प्लांट्स में, फिर क्या होती है फोटोसिंथेसिस। ये दो चीजें आपको पता ही है कि प्लांट में क्या हुआ, सनलाइट आई, फिर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई। अब फोटोसिंथेसिस से क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, वो उनका फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या चीजें हुई कि अब यहाँ से 2 पाथवेज देखने को मिलते हैं। एक होता है अपने पास सिक्मिक एसिड पाथवे, दूसरा यहाँ पे टीसीए है, फिर यहाँ पे क्या है, टीसीए साइकिल, ग्लाइकोलिसिस भी है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, उसके बाद अपना क्या बना, एसीटेट पाथवे। देखो ये क्या है ना, ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि कैसे चीजें होती हैं। इन डिटेल नहीं जाएंगे, इन डिटेल अभी आगे देखेंगे। मतलब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स बने, अब कार्बोहाइड्रेट्स इधर या तो ग्लाइकोसाइड में कन्वर्ट हो सकते हैं, इधर न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स किस में जाते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट जाते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में गए, फिर वहां से उन्होंने बताया क्या, वहां से उन्होंने बनाया इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट। अब ये जो इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट है, ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल एक्ट करेगा फॉर सिक्मिक एसिड पाथवे। और सिक्मिक एसिड पाथवे में क्या बनेगा फिर, सिक्मिक एसिड पाथवे में बनते हैं फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, और फिर ये फिनाइल प्रोपेनॉइड्स जो है वो कोमरीन्स, लिग्निन, फ्लेवोनॉइड्स, इनका फॉर्मेशन करते हैं। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स और इधर एलिफेटिक एमिनो एसिड्स मिलके एल्कोलॉइड्स बनाते हैं। सेम कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जाएंगे ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, पायरुविक एसिड, फिर बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर एसिटाइल कोएंजाइम से टीसीए या क्रेब साइकिल होती है, जिससे बनते हैं एलिफेटिक एमिनो एसिड। ये एलिफेटिक एमिनो एसिड बनाते हैं क्या, ये एलिफेटिक एमिनो एसिड एल्कलॉइड्स बनाते हैं। अब बाकी इधर जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल एक्ट करेगा किसके लिए, मेवलोनिक एसिड पाथवे के लिए और एसीटेट पाथवे के लिए। मेवलोनिक एसिड बनाया, यहाँ से मेवलोनिक एसिड बनी, फिर वो गया किसमें, आइसोप्रेनॉइड पाथवे में, और वहां से क्या बने, टर्पेनॉइड्स और वोलेटाइल ऑयल्स बने, और साथ में स्टेरॉइड्स बने। साथ में अगर एसीटेट पाथवे की बात करें तो वहां से बना प्रोस्टाग्लैंडिन, पॉलीकेटाइड्स और फैटी एसिड्स बने। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है कि पूरा कहाँ से स्टार्ट होकर चीजें कहाँ तक जाती हैं। ये एक जनरल ओवरव्यू था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसको एक बार आपने देखा, फिर से समझ लो, बहुत सिंपल है, इसको याद रटने के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि ये रटने वाली चीजें नहीं है। ये मैंने बस बताया है ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि ओवरऑल पाथवेज जो होते हैं वो सारे पाथवेज को रिलेटेड है आपस में, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे एक का जो स्टार्टिंग मटेरियल हुआ, फिर वो दूसरे का जो एंड प्रोडक्ट है वो थर्ड उसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल काम कर रहा है, तो इसलिए वो सारे के सारे क्या है, आपस में एक रिलेटेड है। तो वो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने बताया, इसको याद नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या जो इंपॉर्टेंट है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है सिक्मिक एसिड पाथवे। ठीक है, सिक्मिक एसिड पाथवे। अब देखो सिक्मिक एसिड पाथवे में मैं आपको बता दूं, आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं, आप स्ट्रक्चर नहीं याद करेंगे। आपको बस याद रखने हैं क्या, आपको बस याद रखने हैं नेम्स, बस आपका काम हो जाएगा। क्या है, सबसे पहले आता है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड उसके साथ कंबाइंड होता है इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट। ठीक है, इमेज थोड़ा सा शायद ब्लर लग रही नहीं, बट क्लियर हो, क्वालिटी थोड़ा सा एनहांस करके देख लेना, और मैं साथ में बोलता भी जा रहा हूँ तो आपको याद हो जाएगा। स्ट्रक्चर मत याद करना, फिर बोल रहा हूँ। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड आता है, उसके साथ आता है इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट। अब इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट मिलके बनाते हैं 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो डी ग्लूको हेप्टेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम लोग शॉर्ट में क्या याद रखेंगे, जिनको हम लोग शॉर्ट में याद रखेंगे 3DAHP। क्या याद रखेंगे, DAHP, बस इतना आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है
थ्री डिहाइड्रोक्विनिक एसिड क्या बनता है, थ्री डिहाइड्रोक्विनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर थ्री डिहाइड्रोक्विनिक एसिड से बनता है थ्री डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड, क्या बनता है, थ्री डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड। अब ये जो थ्री डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है सिक्मिक एसिड में। अब ये जो सिक्मिक एसिड है ये किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है सिक्मिक एसिड थ्री फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, सिक्मिक एसिड थ्री फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सिक्मिक एसिड थ्री फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। अब ये इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से दो चीजें बनी। अब ये जो सिक्मिक एसिड थ्री फॉस्फेट है ये क्या जाएगा, एक तो ये इधर जाएगा, दूसरा ये इधर आएगा, ठीक है। अब ये इधर जाके इसने क्या बनाया, इधर जाके इसने बनाया क्रॉसमिक एसिड, इधर जाके बनाया इसमें प्रोफेनिक प्रीफेनिक एसिड, इधर बना क्रॉसमिक एसिड, यहाँ बना प्रोफेनिक एसिड। अब क्रॉसमिक एसिड आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा एंथ्रानिलिक एसिड में, और फिर एंथ्रानिलिक एसिड से हमारा क्या बन जाएगा, एंथ्रानिलिक एसिड से हमारा बन जाएगा ट्रिप्टोफन। एंथ्रानिलिक एसिड से अपना क्या बना, एंथ्रानिलिक एसिड से बन जाएगा यहाँ पे ट्रिप्टोफन, ठीक है। ये एक पाथ, एक साइड का पाथवे हो गया। अब दूसरा इधर बना था क्या, दूसरा इधर बना था प्रोफेनिक एसिड। अब ये जो प्रोफेनिक एसिड है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये दो पार्ट में कन्वर्ट होगा। एक बनाएगा ये फिनाइल पायरुविक एसिड, दूसरा बनाएगा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। अब जो फिनाइल पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल एलानिन में, और जो पैरा हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड है वो फिनाइल पायरुविक एसिड वो कन्वर्ट हो जाएगा टायरोक्सिन में, ठीक है, टायरोसिन। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा, सर आपने बता तो दिया पूरा बट ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था, आपके लिए भी कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ये जो ट्रिक थी ये मैंने सीखी थी अपने प्रिपरेशन टाइम में पीयूष सर से, बट उन्होंने यहाँ पे खत्म कर दी थी ट्रिक, ठीक है। टायरोसिन के बाद मैंने उसको थोड़ा सा और चीजें इनहेंस की ताकि जो और फर्दर जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता सकूं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है आपको। सिंपल सा आ जाओ, फटाफट से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेरे साथ एक कहानी याद करनी है आपको। अगर आपने वो कहानी याद कर ली, ठीक है, अगर आपने वो कहानी याद कर ली तो मैं गारंटी दे के सकता हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आपको 100% चीजें याद रहेंगी। कैसे याद रहेंगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको याद रखना है एक परी, क्या थी, एक थी परी, ठीक है, दूसरी थी इरी। एक थी परी, दूसरी थी इरी, ठीक है। दोनों मिलके क्या देखने गए, दोनों मिलके देखने गए 3D मूवी। दोनों मिलके 3D मूवी देखने गए, ठीक है। परी और इरी दोनों मिलके 3D मूवी देखने गए। दो बहनें थी, दोनों मिलके 3D मूवी देखने गए, ठीक है। 3D मूवी देखी। 3D मूवी में क्या थी, सिक्किम की क्वीन थी। 3D जो मूवी थी उसमें क्या थी, सिक्किम की क्वीन थी, ठीक है। तो क्वीन क्वीन थी, और क्वीन कहाँ थी, क्वीन नहीं, सिक्किम का राजा था, ठीक है, उसकी तीन क्वीन थी, तीन रानियां थी, ठीक है। तो 3D, और ये क्वीन कहाँ थी हमारे पास, यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम के राजा की तीन क्वीन थी, ठीक है, तीन रानियां थी, ठीक है। और यहाँ पे राजा कौन था, राजा कहाँ का था, राजा सिक्किम का था, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्किम का राजा हो गया, ठीक है। इसकी कितनी रानियां थी, इसकी तीन रानियां थी। समझे बात को, सिक्किम का एक राजा था, उसकी तीन रानियां थी, सिक्किम का राजा, देख तीन रानियां थी। अब राजा की तीन रानियां भी थी, साथ में सिक्किम की क्वीन थी ना, सिक्किम का राजा उसकी क्वीन, रानियां तीन नहीं, रानियां एक ही रखो आप लोग, ठीक है। डिहाइड्रोक्विनिक एसिड रानी थी। दोस्त राजा के कितने थे, दोस्त राजा के तीन थे। राजा के कितने दोस्त थे, तीन दोस्त, ठीक है। राजा के कितने दोस्त थे, एक रानी तीन दोस्त थे। अब उन दोस्तों पे क्या हुआ, उन दोस्तों पे प्रजा ने चोरी का इल्जाम लगा दिया। उन दोस्तों पे क्या हुआ कि राजा के दोस्त थे और वहां पे चोरी हुई, तो प्रजा ने बोला कि राजा के जो दोस्त था उन्होंने चोरी की, प्रजा, ठीक है। प्रजा ने किसका इल्जाम लगाया, चोरी का इल्जाम लगाया, किसके, राजा के दोस्तों पे। अब उस जो राजा के वहां पे दोस्त भी थे, दो टाइप के थे, जिनमें से एक ने चोरी की थी, दो ने चोरी नहीं की थी। तो जो जिस एक ने चोरी की थी वो क्या किया, वो चोरी के सारे पैसे लेके कहाँ भाग गया, आगरा भाग गया। चोरी के सारे पैसे लेके आगरा भाग गया, और आगरा भाग के उसने क्या किया, चोरी के सारे पैसे लेके वो आगरा भाग गया। अब यहाँ पे एक बीच में एक और स्टेप है, यहाँ देखो, यहाँ एंथ्रानिलिक एसिड होता है, एंथ्रानिलिक एसिड के बाद सेरीन भी बनता है, ठीक है। एंथ्रानिलिक एसिड के साथ क्या बनता है, यहाँ पे सेरीन का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे एंथ्रानिलिक एसिड के साथ सेरीन का भी फॉर्मेशन होता है, फिर जाके ट्रिप्टोफन बनता है, ठीक है। तो आगरा गया, चोरी के सेरीन से क्या हुआ, चोरी के सारे पैसे, सारे पैसे, ठीक है, सारे पैसे लेके वो आगरा चला गया। और वहां पे जाके उसने क्या खरीदी, वहां पे जाके उसने खरीदी फरारी, और फरारी से कहाँ चला गया, फरारी से चला गया वो इंडिया के टूर पे। ये आपको याद रखना, ठीक है। फरारी खरीदी, फरारी से चला गया इंडिया के टूर पे, ठीक है, फरारी, और वहां से गया किससे, इंडिया टूर, ठीक है, इंडिया टूर पे चला गया। अब बोलोगे सर कि
इसका मतलब समझो, मतलब अभी समझते हैं, ठीक है। इतना हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं, फिर अभी आगे और बताऊंगा, ठीक है। परी, परी मतलब फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। परी की दोस्त थी ईरी, ईरी मतलब इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट, ठीक है। परी, परी मतलब फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, उसकी दोस्त थी ईरी, ईरी का मतलब होगा इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट। और वो गए 3D मूवी देखने, मतलब 3DH की मूवी में क्या थी, सिक्किम की राजा की 3 रानियां थी, मतलब 3 रानियां भी कर सकते हो, 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड और 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड, ठीक है। 2 रानियां गए, दो 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड, 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड। और राजा कहाँ का था, सिक्किम का, तो उससे बना सिक्मिक एसिड। अब उसके 3 दोस्त थे, तो सिक्मिक एसिड 3 फॉस्फेट, ठीक है। उसके 3 दोस्त थे, सिक्मिक एसिड 3 फॉस्फेट। अब वहां पे हुई चोरी, चोरी तो प्रजा ने लगाया चोरी का इल्जाम, प्रजा मतलब प्रेफेनिक एसिड, चोरी मतलब क्रॉसमिक एसिड, दो बने। प्रजा ने लगाया चोरी का इल्जाम, प्रेफेनिक एसिड एंड क्रॉसमिक एसिड। अब कॉरिस्मिक एसिड या बोलो या क्रॉसमिक एसिड बोलो, कॉरिस्मिक एसिड जो था वो चोर था। उसने क्या किया, वो चोरी के सारे पैसे लेके कहाँ निकल गया, आगरा निकल गया। आगरा मतलब एंथ्रेनिक एसिड, सारे पैसे मतलब सेरीन, और निकल गया आगरा। आगरा पे उसने चोरी के पैसे से खरीदी फेरारी, और फरारी से लेके वो कहाँ चला गया, फरारी से लेके वो निकल गया इंडिया के टूर पे। इंडिया टूर मतलब, अब देखो, इंडिया के टूर पे निकल गया। इंडिया के टूर पे कैसे निकला, इंडिया के टूर पे जब वो निकला तो वहां पे क्या क्या चीजें बनी। अब यहाँ पे आप देखो, एक तो हमने देखा कि सेरीन इससे बनता है, ट्रिप्टोफन भी इससे बनता है, टूर मतलब ट्रिप्टोफन हो गया। और इंडिया का मतलब समझ रहे हो आप, इंडिया का मतलब ये है कि इंडोल भी जो होता है इसी पाथवे से बनता है। तो आपको ये मेन आप बताने का मतलब पूरा यही है कि इंडोल भी इसी से बनता है, सेरीन, सेरीन से ट्रिप्टोफन, मतलब ये कॉरोस्मिक एसिड से ही इंडोल का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये 3 जो थे ये यहाँ पे बने, ठीक है। उसके बाद अब प्रजा ने चोरी का इल्जाम लगाया था, ये चोर तो निकल गया। अब देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये इंडिया है, यहाँ पे जो रियल कल्प्रिट होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है। बट बेगुनाह जो होते हैं वो फंस जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रजा ने चोरी का इल्जाम लगाया, अब राजा ने, वो तो भाग गया, अब जो बचा उसके ऊपर राजा ने कहा कि यार ऐसे तो होगा नहीं। तो उसमें क्या हुआ, 2 चीजें हुई। एक दोस्त जो था वो उसने क्या किया कि उसने बहुत ही ज्यादा वो हो गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वो हो गया तो उसने क्या किया, उसने फिनाइल पी लिया। उसने क्या किया, उसने पी लिया फिनाइल। बहुत ज्यादा परेशान हुआ इनकी बातों से, तो उसने फिनाइल पी लिया, ठीक है। उसने फिनाइल पी लिया, फिनाइल पी लिया। फिनाइल का मतलब हो गया क्या बना, वहां से बना फिनाइल एलानिन, है ना, लेन बन गया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने फिनाइल पी लिया, फिनाइल एलानिन बन गया। अब फिनाइल पीने से क्या हुआ, वो फिनाइल पिया, फिनाइल पी के वो क्या गया, मर गया। अब मरने के बाद क्या हुआ कि वो जो मर गया, मतलब उसके बाद उसकी क्वीन ने आके, राजा की एक, क्योंकि वो क्वीन थी, तो क्वीन ने आके उसकी चिता पे क्या किए, आंसू बहाए। उसकी चिता पे क्या किए, आंसू बहाए, ठीक है। क्वीन ने आके उसकी चिता पे आंसू बहाए। अब क्वीन से मतलब क्या हो गया, क्वीन से मतलब ये होगा कि यहाँ पे बनता है क्या, क्विनोलिन, ठीक है। क्विनोलिन कहाँ से बनता है, इसी से बनता है, ठीक है, क्विनोलिन। उसके बाद आइसोक्विनोलिन भी जो होता है वो हमारा इसी पाथवे से बनता है, आइसोक्विनोलिन भी इसी पाथवे से बनता है, ठीक। तो इसको आप कह देते हैं कि इसने फिनाइल पिया, या फिनाइल मतलब बना फिनाइल एनानिन, और फिनाइल पिया तो मतलब मर गया। मरने के बाद क्या हुआ कि क्वीन जो थी, क्वीन ने आके उधर आंसू बहाए, तो मतलब क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन भी हमारे इसी पाथवे से बनते हैं। नेक्स्ट, एक दोस्त हो गया। अब दूसरा दोस्त क्या हुआ कि भाई देखो, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, उसका एक दोस्त भाग गया, एक दोस्त मर गया, तो वो क्या करेगा, वो बहुत ही रोया। उसने क्या किया, बहुत ही रोया, वो बहुत ज्यादा रोया। रोया मतलब टायरोसिन, वो बहुत ज्यादा रोया। अब जो कोई बहुत ज्यादा रोता है तो उसका क्या होता है, उसके जो गले थे, गला, उसका गला, आंख, ठीक है, गला, आंख, मुंह, उसका जो गला, आंख और मुंह मतलब माउथ, सभी जो थे वो काले पड़ गए। सभी क्या हुआ, काला पड़ गया, गला, आंख, मुंह सभी क्या हुआ, एकदम काला हो गया, इतना रोया वो बेचारा। तो गला का मतलब क्या हुआ, गला का मतलब हो गया ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। ग्लाइकोसाइड बनते हैं इस पाथवे से, ठीक है। एल्कोलाइड बनते हैं, ठीक है। और मुंह का क्या मतलब हुआ, मॉर्फिन इससे बनता है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जो एग्जांपल है, ठीक है। और काला पड़ गया मतलब कॉल्चिसिन भी इससे बनता है। ये पूरा सिक्निक एसिड पाथवे है आपका, समझे बात को। मैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हम लोग साथ में पढ़ेंगे। परी और इरी, मतलब परी मतलब फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, इरी मतलब इरेथ्रोस फॉस्फेट। ये दोनों मिलके गए 3D मूवी देखने। 3D मूवी में इन्होंने देखा कि सिक्किम के राजा की 2 रानियां थी, ये 3 हाइड्रोक्विनिक एसिड, 3 हाइड्रोसिक्मिक एसिड। राजा के 3 दोस्त थे सिक्मिक एसिड के, क्योंकि ये सिक्मिक एसिड पाथवे, तो राजा कौन बनेगा, सिक्मिक एसिड। सिक्मिक एसिड के 3 दोस्त थे, सिक्मिक एसिड 3 फॉस्फेट। अब तीनों दोस्तों पे प्रजा ने चोरी का इल्जाम लगाया। उन दोस्तों में एक चोर था, एक चोर ने क्या किया, उस जो वो जो एक चोर था उसने क्या किया कि वो वहां से ले जाके वो करने लगा। एक जो चोर था वो वहां से क्या किया, वो ले जाके उसने चोरी के पैसे लिए और आगरा निकल गया, सारे पैसे मतलब सेरी लेके आगरा चला गया। आगरा जाने के बाद वो इंडिया टूर पे निकल गया। इंडिया टूर पे आने के बाद वहां पे देखो, ये यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, ये जो क्विनोलिन मैंने यहाँ बनाया है ना, ये आपको थोड़ा सा एक मॉडिफाई कर लो, ये क्विनोलिन यहाँ आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा।
तो वो आगरा टूर गया और उसके साथ में राजा की एक क्वीन भी चली गई थी। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिक मिस हो गई, सॉरी। वो अपने फेरारी खरीदी और राजा की एक क्वीन को लेके आगरा चला गया, तो इसीलिए क्वीनोलिन यहाँ आ जाएगा, आइसो क्वीनोलिन यहाँ आ जाएगा, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझिए बात को। तो उसने क्या किया, वहां पे सारे पैसे से उसने फरारी खरीदी और राजा के एक क्वीन को लेके आगरा चला गया। तो एक क्वीन मतलब इंडिया टूर पे निकल गया। इंडिया टूर मतलब क्या हो गया, टूर से ट्रिप्टोफन हो गया, इंडिया से इंदौर, और एक क्वीन को लेके क्वीनोलिन। ये हमारे सारे बने क्रॉसमी एसिड से। अब कुछ ऐसे थे बेचारे जो निर्दोष थे, जिन पर प्रजा ने चोरी का इल्जाम लगा तो दिया था, बट वो चोरी की नहीं थी उन्होंने। उसमें से एक ने क्या किया, सदमे में आके फिनाइल पी लिया। फिनाइल मतलब फिनाइल। अब जो फिनाइल पी लिया तो उसकी चिता पे आके क्वीन ने क्या किया, आंसू बहाए। तो क्वीन और चिता का मतलब क्या हुआ, चिता मतलब सिनेमिक एसिड, ठीक है। चिता का क्या मतलब होता है, चिता का मतलब होता है सिनेमिक एसिड। उसकी चिता पे आके क्वीन ने आंसू बहाए, यहाँ पे चिता पे आए थी क्वीन ने, तो चिता का मतलब हुआ सिनेमिक एसिड, ठीक है। और सिनेमिक एसिड के साथ साथ मैं तो आपको बता दूं कि इसके बाद यहाँ सैलिसिलिक एसिड जहाँ पे भी हो, तो वो सारी चीजें इसी का फॉर्म होगा, सिनेमिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और साथ में मिथाइल सैलिसिलेट्स, वो इसी से बनते हैं, ठीक है। तो वहां पे आके क्वीन ने आंसू बहाए उसकी चिता पे आके। दूसरा क्या था, दूसरे ने क्या किया, दूसरा बहुत रोया, क्योंकि उसका एक दोस्त भाग गया, एक दोस्त ने सुसाइड कर लिया, तो वो बहुत रोया, जिससे क्या हुआ, उसे गला मुंह सारे काले पड़ गए। तो वहाँ पे गला मतलब ग्लाइकोसाइड, आंख मतलब एल्कोलॉइड, मुंह मतलब मॉर्फिन और काला मतलब कॉल्चिसिन। समझ गए बात को। तो ये था एक कंप्लीट सिकमिक एसिड पाथवे। कैसी लगी ट्रिक आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। होप करता हूँ आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, याद की आई होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सिकमिक एसिड पाथवे ही था जो हमने यहाँ पे कवर कर दिया। स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं याद रखना, आपको बस नाम याद रखने हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेवलोनिक एसिड पाथवे। इसमें क्या होता है, इसमें एसीटेट, एसीटेट से जो कन्वर्ट होता है बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस इसके साथ एक और एसिटाइल कोएंजाइम है, जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम है। अब ये एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में क्या होता है, एक होता है एल्डोल रिएक्शन और फिर बनता है एचएमजी कोए बनता है, और एचएमजी कोए रिडक्टेज से वो बना लेते हैं मेवोलोनिक एसिड। मेवोलोनिक एसिड से होता है उसमें फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन से फॉस्फेट फॉस्फो मेवोलोनिक एसिड बनता है। फिर उसके बाद उसमें बनता है 3 IPP, 3 IPP के बाद बनता है डीएमपीपी, डीएमएपीपी, और डीएमएपीपी के बाद बनता है क्या, यहाँ पे बनता है मोनोटर्पेनॉइड्स, और मोनोटर्पेनॉइड्स के बाद फिर आगे सेस्क्विटर्पेनॉइड्स, आईपीपी, ये सारी चीजें इससे प्रॉपर फॉर्मेट में बनती है, ठीक है। तो ये क्या था, उसके बाद फिर वहां से आईपीपी, जीपीपी, ये सारी चीजें कैसे बनती है, ये एक पूरा प्रोसेस है मेवलोनिक एसिड पाथवे का कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, ठीक है। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो क्या था, मेन जो इंपॉर्टेंट था वो था अपना क्या, वो था आपका सिकमिक एसिड पाथवे, ठीक है। उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और बता दूं, मेवलोनिक एसिड पाथवे के लिए सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं याद रखना है आपको, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है मैं आपको बताता हूँ, आप उतना याद रखोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है एस्टाइल कोएंजाइम है, एसिटोस्टाइल कोएंजाइम है, उसके बाद वहां से बना मेवलोनेट, ठीक है। ये देखो ये पूरी है, मैं आपको बताता हूँ, आपको ये कितना याद रखना है, बस आप उतना याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। पूरा आप याद रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो आपका है एसिटाइल कोएंजाइम है प्लस एक उसके साथ और मिला एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे मेवोलोनेट, ये दोनों मिलके बनाया इन्होंने मेवोलोनेट, ठीक है। इन दोनों ने मिलके बनाया मेवोलोनेट, ठीक है। स्टाइल कोएंजाइम है, एसिटोस्टाइल कोएंजाइम है, ये दोनों मिलके बनाया मेवोनेट। अब मेवोलोनेट से बनता है क्या, मेवोलोनेट से बनता है आईपीपी। आईपीपी ये कितने कार्बन का होता है, ये होता है 5 कार्बन का, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ ऐसे याद करोगे आपका याद हो जाएगा, स्ट्रक्चर के साथ जाओगे परेशान हो जाओगे। आईपीपी, आईपीपी का मतलब होता है आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, आप देख लेना आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आईपीपी इंटू 2 हो जाता है, इंटू 2 हुआ क्या बना, जीपीपी, आईपीपी इंटू 2 हुआ बना जीपीपी। अब जीपीपी क्या होता है, जीपीपी होता है जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, और ये कितने कार्बन का होता है, यहाँ इंटू 2 हुआ मतलब ये 10 कार्बन का, ठीक है। आईपीपी इंटू 2 हुआ जेपीपी। अब देखो 10 कार्बन पे जेपीपी जो होता है वो 2 पार्ट में क्लासिफाई हो जाता है। एक तो बन जाता है तुम्हारा मोनोटर्पिन, एक तो बन गया तुम्हारा मोनोटर्पीन्स, ठीक है। यहाँ से बना दिया इसने मोनोटर्पीन्स, ठीक। अब मोनोटर्पीन्स कितने होते हैं, 10 कार्बन का हुआ, ये होते हैं स्ट्रेट चेन होता है, मोनोसाइक्लिक एंड बाईसाइक्लिक हो सकते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है, और साथ में ये मोनोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और बाईसाइक्लिक भी हो सकते हैं। ये बात होगी आपकी मोनोटर्पिन की। अब ये हुआ 10 कार्बन की बात हुई। अब 10 कार्बन के बाद थोड़ा सा और चीजें इनहेंस होती है और एक बनता है एफपीपी, इसके बाद बनता है एफपीपी। एफपीपी कितने कार्बन का होता है, एफपीपी होता है 15 कार्बन का, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट। ये क्या होता है, ये होता है सेस्क्विटर्पीन। ये क्या होता है, ये होता है हमारा सेस्क्विटर्पीन। क्या होता है ये, सेस्क्विटर्पीन होता है, ठीक है। ये होता है अपना सेस्क्विटर्पीन, ठीक है। एफपीपी हमारा क्या होता है, सेस्क्विटर्पीन। अब एफपीपी भी क्या होता है, एफपीपी इंटू 2 हो जाता है।
आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना, FPP इंटू 2। FPP इंटू 2 हुआ, क्या बनाया, C30 आया क्योंकि 15 कार्बन था, C13 बना स्क्वेलिन। क्या बना C13 मतलब स्क्वेलिन। अब जो ये स्क्वेलिन है, ये स्क्वेलिन फर्दर आपको बनाता है क्या, ये स्क्वेलिन कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्कोहल में, सॉरी एल्कोहल कह रहा हूं मैं, कोलेस्ट्रॉल में। ये स्क्वेलिन कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्टेरॉल में, और कोलेस्ट्रॉल से यहाँ पे बनता क्या क्या चीजें बनती है आपकी, कोलेस्ट्रॉल से आपका बनता है, सबसे पहले तो बनता है डायोजेनिन, डायोजेनिन। दूसरा बनता है यहाँ पे यमोजेनिन, डायोजेनिन बनता है, यमोजेनिन बनता है। फिर और यहाँ पे बनता है क्या, यहाँ पे बनता है अपना प्रेग्नेलोन, प्रेगेनोलोन बनता है। और ये प्रेगोनोलोन ही आगे बनाता है डिजिटॉक्सीजनिन, जिटॉक्सीजनिन, डिजॉक्सीजनिन। ये सारी चीजें इसके बाद बनती है, डिजिटॉक्सीजनिन, जिटॉक्सीजनिन एंड डिजॉक्सीजनिन। ठीक है, इसके बाद ये कन्वर्ट होंगी किसमें, ये जो बनाएगा ये बनाएगा अपने आप को डिजिटॉक्सीजनिन। ठीक है, उसके बाद बनाएगा जिटॉक्सीजनिन। ठीक है, उसके बाद बनाएगा डिजॉक्सी जेनी। ठीक है, ये यहाँ पे कन्वर्जन। तो ये एक आपका पूरा सिंपल सा मेवलोनिक एसिड पाथवे था। ठीक है, क्या था सिंपल सा मेवलोनिक एसिड पाथवे, सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम आया। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में उसके साथ जो मिलके आया वो आया एसिटोस्टाइल कोएंजाइम में, ये दोनों मिलके बनाया मेवोलोनेट। मेवोलोनेट से बना आईपीपी। आईपीपी क्या होता है अपना, आइसोपेंटाइनिल पायरोफॉस्फेट 5 कार्बन का। उस आईपीपी इंटू 2 हुआ बना जीपीपी जो 10 कार्बन का है, जो क्या है, जो है जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। फिर उस जो 10 कार्बन का है उससे बनता है मोनोटर्पिन, स्टेट चेन होता है, मोनोसाइक्लिक बाईसाइक्लिक हो सकता है। फिर उसमें 5 कार्बन का एडिशन और होता है और बनता है क्या, एफपीपी। एफपीपी होता है फेरेनेसिल पायरोफॉस्फेट 15 कार्बन का, इसको हम लोग सेस्क्विटर्पिन भी बोलते हैं, एफ और 15 याद रख सकते हो आप। फिर इंटी 2 हुआ 30 कार्बन, बना मतलब क्या, स्क्वेलिन। स्क्वेलिन कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में। अब इस कोलेस्ट्रॉल से आपका डायसोजेनिन बनता है, यमोजेनिन बनता है और प्रेजेनोलोन बनता है। ठीक है, प्रेजेनोलोन या प्रेग्नेनोलोन जो आप बोलो वो बनता है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि कार्बन का एडिशन होता है और फिर वो बनता है डिजिटॉक्सीजनिन, जिटॉक्सीजनिन, डिजॉक्सीजनिन। ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपका क्या है, ये मेवलोनिक एसिड पाथवे है जो आपको याद रखना है। बस आपको इसमें याद रखना है कि क्या ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है स्टेरॉइडल एंड टर्पेनॉइडल कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए। ठीक, स्टेरॉइड्स एंड टर्पेनॉइड्स के लिए। साथ में इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है एसिटाइल कोएंजाइम है। ये 2 मेजर पॉइंट है, बाकी आपको पूरा पाथवे मैंने सिंपल वे में समझा दिया। अब आपके पास ऑप्शन है, ये सिंपल भी देख सकते हो, बाकी अगर आपको देखना हो तो आप ये भी देख सकते हो जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ये आपका ये भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे भी देखो टर्पेनॉइड्स का ही फॉर्मेशन हो रहा है। ये स्क्वेलिन 30 कार्बन का फॉर्मेशन हुआ, आईपीपी से आईपीपी वो पूरा एक बना हुआ है, तो आप देख सकते हो। मैंने इसको थोड़ा सा आपके लिए क्या कर दिया, सिंपलर कर दिया ताकि आप इजिली याद कर सको जो हमारा मेन काम है। ठीक है, चलो अब हम जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, साथ में अभी हम लोग फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी के भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे। ठीक है, आप व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे जो अपडेट्स है, शेड्यूल्स है, टाइमिंग है, लेक्चर के लिंक है, मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे डालता हूँ। डेली 8 PM पे हमारा लेक्चर होता है, तो आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो टाइम निकाल लो। साथ में मैंने पूरा वीक का शेड्यूल भी चैनल पर अपलोड कर दिया, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लो, जिससे आपको अपना वीक प्लान करने में थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, नोट्स आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर लो। ठीक है, बाकी अगर और भी कोई आपको क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ में आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।